दोस्तों आज हम बात करेंगे गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में जो कि है फ्यूल पंप असेंबली। फ्यूल पंप असेंबली अगर ख़राब हो जाए तो गाड़ी क्रैंक नहीं होगी, यानी कि स्टार्ट नहीं होगी। सो आज हम इसके अंदर डीप ड्राइव करेंगे, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द पार्ट्स इन इट, और इसके स्मॉल कंपोनेंट्स जो है वो उसके वर्किंग और कुछ टिप्स के साथ आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करूंगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप असेंबली का है जो कि आपके फ्यूल टैंक के अंदर माउंटेड रहता है। द फर्स्ट पार्ट इज टॉप कैप, जो कि आपके फ्यूल टैंक के ऊपर पोर्शंस पे आपको इजीली दिख जाएगा। इसके अंदर 3 पाइप्स हैं, जो कि फर्स्ट पाइप है जो कि फ्यूल सप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप मोटर, जो कि फ्यूल पंप करेगा एंड देन ये फर्स्ट से आपके पूरे फ्यूल सिस्टम में फ्यूल्स सप्लाई होंगे। द सेकेंड पाइप विच इज़ ऑफ येलो कलर, ये जो है ये रिटर्न पाइप भी है जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल्स जो आपके सिस्टम्स में रन कर रहे हैं वो आपको यहाँ से डंप आउट करेगा इन द फ्यूल टैंक। द थर्ड पाइप जो कि इन बिगर साइज में दिख रहा है, ये है ब्रीदर। दिस अलाउज वेपर टू मूव इन एंड आउट इनटू द क्लोज सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पे 4 पिन्स दी गई हैं जो कि कनेक्टर से कनेक्ट होंगी और ये फिर देन वो सप्लाई करेगा टू दी डेटा टू दी ECM। द स्प्रिंग गाइडेड रॉड जो कि डैम्पिंग का काम करेगा लाइक अ सस्पेंशन। एज वी नो के फ्यूल जब आपके फ्यूल टैंक में फिल रहेगा तो वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट होंगे अगर आप अनइवन रोड पे हो, तो द शॉक इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय दिस स्प्रिंग और वो डैम्पिंग का काम करेगा। इट वर्क्स लाइक वेरी स्मूथली और ये आपके पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा फॉर द लॉन्ग रन। इंटरनल वायरिंग हार्नेस जो कि हाईली सेंसिटिव एरिया भी है। इसके अंदर 2 तरीके के सर्किट्स होते हैं, लाइक हाई करंट सर्किट जो कि आपके मोटर्स से सप्लाई होगा विद एंड कनेक्ट होगा वो 4 कनेक्टर में। तो देयर इज़ ऑल्सो एंड लो करंट सर्किट जो कि आपके सेंसर्स के डेटा ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर टू द ECM। फ्यूल पंप मोटर जो कि फ्यूल को पंप करेगा इनसाइड द फ्यूल टैंक और वो सप्लाई करेगा टू द सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है, सिस्टम से फ्यूल को शक करेगा। ये 3 to 4 बार प्रेशर पे वर्क करता है। फ्यूल रेल तक ये कंटिन्यूसली फ्यूल को सप्लाई करते रहेगा। इसकी जो मोटर है वो 6000 से 10,000 RPM तक रन करती है। आपके फ्यूल पंप वीक होने पर पिकअप ड्रॉप हो जाएगा, लॉन्ग क्रैंक लेगी यानी कि लंबा सेल वगैरह लेगी एंड देन मिस फायर का भी प्रॉब्लम इसमें आएगा। अलॉन्ग विद दैट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन आपको पिकअप नहीं मिलेगी, लाइक इंजन स्टॉल हो रहा है ऐसा आपको फील होगा। सो दिस आर द सिम्टम्स यू विल नोटिस व्हेन योर फ्यूल पंप इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। और फ्यूल फिल्टर स्ट्रेनर जो कि इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन का काम करेगा। अगर ये चॉक हो जाएगा यानी कि जाम हो जाएगा तो इसके अंदर हमिंग साउंड यानी कि पंप जो है वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और मोर ऑफ एंड ये प्रेशर भी आपका ड्रॉप कर देगा। एंड द थिंग इज के इसमें हार्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा और इंजन जर्किंग जो कि फ्यूल नहीं सप्लाई होने पे होता है वो प्रॉब्लम्स इसके आपको देखने को मिलेगी। लाइक इंजन जर्किंग का प्रॉब्लम भी आपको नोटिस होगा इसके अंदर व्हेन द फिल्टर इज चॉक्ड। द प्रो टिप्स इज लाइक व्हेनेवर यू रिप्लेस दिस पंप आपको फिल्टर चेंज कर ही देना रहेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स वोंट डू इट। दिस प्लास्टिक बॉडी इज कॉल्ड फ्यूल पंप हाउसिंग। इसके अंदर बेसिकली रिजर्व फ्यूल रहेगा जो कि आपकी ये जो मोटर है इसको कूल करने का भी काम करेगा। इट विल एक्ट लाइक अ कूलेंट और अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल ऑल्सो हेल्प लाइक अ रिजर्व टैंक जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करेगा। दिस स्मॉल हाउसिंग पाइप जो है वो रिजर्व टैंक का पाइप है। अब हम बात करेंगे फ्यूल लेवल सेंसर के बारे में। फ्यूल लेवल सेंसर के अंदर प्रेजेंट है एक फ्लोट, एक कनेक्टर एंड देयर इज एन variable resistor provides a data to the ECM with the help of this cable, low circuit cable। और इसके अंदर ना ये फ्लोट एज पर द फ्यूल प्रेजेंट इन योर टैंक ये फ्लोट करेगा। यहाँ पे एक कार्बन की लाइंस है जो कि हाई रेजिस्टेंस पे लो फ्यूल इंडिकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड व्हेन देयर इज अ लेस रेजिस्टेंस आपकी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा है ये नोटिफाई करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे। You cannot know that how many liters are present in it, but yeah, you will definitely get an overview
कितने लेवल तक का फ्यूल आपकी गाड़ी में प्रेजेंट है। तो मेज़र करने के लिए ना मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम से लेकर 30 ओम रेजिस्टेंस तक का फ्लक्चुएशन बताएगा, जो कि आपकी गाड़ी के मैनुअल्स में प्रेजेंट है डेटा एज पर द व्हीकल मॉडल्स। डर्टी एंड वॉर्न आउट रेजिस्टर्स जो होंगे ना, वो आपकी गाड़ी में जंपिंग नीडल का प्रॉब्लम करेंगे। लाइक आपकी गाड़ी में फ्यूल हाफ टैंक होगा, वो फुल शो करेगा, एंड इफ़ इट इज़ अ फुल आपकी गाड़ी में फिर भी वो लो शो करेगा, तो वो उसमें प्रॉब्लम्स मेन सेंसर्स के होंगे, यानी कि उसके रजिस्टर प्रॉपरली शो नहीं कर रहे होंगे। वाई दिस सिस्टम इज़ वेरी सेंसिटिव, लाइक एक्स्ट्रा हीट वहाँ पे जनरेट होती है, एंड हाई प्रेशर में ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। कंटिन्यूसली ये सिस्टम को फ्यूल वगैरह सप्लाई करना होता है टू द इंजन, और अगर इस सिस्टम्स में प्रॉब्लम आएंगी तो आपकी गाड़ी ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होगी। दैट्स वाई फ्यूल फिल्टर इज़ वन ऑफ द प्रिसाइज्ड इंजीनियरिंग पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। फ्यूल पंप इज़ नॉट जस्ट ए मोटर, वो एक कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का, which works together inside the sealed environment fully of petrol vapors. Fuel pump is the unseen hero of the petrol engine. एंड मैं आपको पेट्रोल इंजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीजल इंजन में ड्यू टू पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन होता है, एंड देन डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल पंप का सप्लाई हो वो बहुत कम या बार प्रेशर पे वर्क करता है एज कम्पेयर टू द डीजल इंजन।